प्रलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयं असनिपात अजस्र प्रकरं तिमिरलोकसमवाकारं गर्जिंचे पर्जन्यं घोरातिघोर दौर्जन्यं अनवतरम् आतनिवेगा प्रमादालतसय्याता बीभत्सम् अतनि प्रतापं भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम वापस आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प और दिल दहलाने वाली खबर के साथ। अमेरिका ने वेनेजुएला को एनेक्स किया है और वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और वाइफ उनकी सिलिया फ्लोरेस उनको कैप्चर कर लिया है और उनको कैप्चर करके अमेरिका लाया गया है न्यूयॉर्क में। और इसका बताया जा रहा है जो ये रीज़न ये है कि ये जो टेंशन थी वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में, ये करीबन सितंबर से ही ब्रू होना शुरू हो गई थी। उसका मेन रीज़न जो था कि जो बताया जा रहा है कि ड्रग टेररिज्म, नारकोटिक्स टेररिज्म फैला रहा था वेनेजुएला अमेरिका में, और कई सारी बोट्स के थ्रू इलीगली ड्रग्स आता था और उसको सीज कर रहा था अमेरिका। इसी के साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स भी आ रहे थे वेनेजुएला से अमेरिका। तो मिस्टर ट्रंप ने पहले भी वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को वार्निंग दी थी, लेकिन उन्होंने ये वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया और लास्ट अल्टीमेटम अभी शायद उन्होंने दिसंबर में ही दिया था निकोलस माडुरो को कि आप अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ दो और आप चले जाओ टर्की में एग्जाइल में, ठीक है। लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने अमेरिका को वॉर ललकारा। तो इसका आप फिर आज नतीजा देख ही रहे हैं कि निकोलस माडुरो को अमेरिका ने कैप्चर कर लिया। तो ये बहुत ही लार्ज स्केल ऑपरेशन है जो यूएस मिलिट्री ने किया है, और ये कैरकस करके जगह है वेनेजुएला में जहाँ पे ये यूएस मिलिट्री ने ऑपरेशन किया है। और वहाँ पे जो इन्होंने घेराबंदी करी थी, जो थ्रू लैंड, थ्रू सी, थ्रू एयर, ठीक है, थ्रू इंटेलिजेंस, सो ये पिछले 2 महीने से ये पूरा प्रिपरेशन कर रहे थे और जाके इन्होंने 2 जनवरी को निकोलस माडुरो को कैप्चर कर लिया और फुल स्केल ऑपरेशन किया है वेनेजुएला पे। अब इसका कई सारे जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इसके कई सारे रीजंस हैं। जो अमेरिका का कहना है वो तो उनकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी हमेशा रहती है कि ये एक नारकोटिक्स जो था टेररिज्म फैला रहे थे और इलीगल इमिग्रेंट्स इनकी कंट्री से आ रहे थे, और निकोलस माडुरो के जो रिलेशन थे वो शुरू से ही अमेरिका के साथ अच्छे नहीं थे जब से वो प्रेसिडेंटशिप में आए, ठीक है। तो ये जो है इनके रिलेशन ना अच्छे होने के कारण इनको ट्रंप साहब ने इनको एनेक्स करके इनकी कंट्री को और इनको अमेरिका ले आए। और अभी ये बोला, उन्होंने बयान दिया कि फॉर द टाइम बीइंग हम रन करेंगे वेनेजुएला को। और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रॉड्रिग्स, उनको बोला है कि आप कमान संभालें देश की, और वहाँ पे हम तब तक के लिए आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं और इन द मीन टाइम और ये पूरा देश आप रन करें। इसके बीच में एक और उम्मीदवार भी हैं वहाँ पे, मारिया कोर्नियो मैकाडो, ठीक है। ये एक नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं। तो ये जो है ये निकोलस माडुरो के जो ऑपोजिशन की सरकार थी उसमें थे, और ये भी एक दावेदार हैं गद्दी के, वेनेजुएला की गद्दी के। और इसमें लेकिन अमेरिका ने भी ये बोला है कि आप फॉर द टाइम बिंग होल्ड पे हैं, अभी ऐसा कोई हमारा कोई डिसीजन नहीं है कि आपको हम प्रेसिडेंट या बनाएंगे वेनेजुएला का। फॉर द टाइम बिंग डेल्सी रॉड्रिग्स ही पूरी वहाँ पे सत्ता संभालेंगी, ठीक है। ये फीमेल है डेल्सी रॉड्रिग्स। अब इसका जो रीज़न बताया जा रहा है, एक ये रीज़न भी है कि जो वेनेजुएला है वो एक ऑयल रिच कंट्री है। वहाँ पे करीब 303 बिलियन बैरल ऑयल है ओरिनोको बेल्ट में। ओरिनोको बेल्ट एक जगह है वेनेजुएला में, वहाँ पे 303 बिलियन बैरल्स ऑयल है, और ये 1/5 है ऑयल रिजर्व का वर्ल्ड का। तो ये यहाँ पे ये भी एक रीज़न है कि अमेरिका इसलिए भी एनेक्स कर रहा है वेनेजुएला को, ताकि वो वहाँ के ऑयल पे कंट्रोल पा सके और वो अपनी हाई डिमांडिंग एनर्जी नीड्स को
पूरा कर सके। अब जो अमेरिका की जो हिस्ट्री भी रही है, उसने पहले इराक को एनेक्स किया था और सद्दाम हुसैन को डीथ्रोन करके वहाँ पे 20 साल गल्फ वॉर चली और पूरा जो वहाँ का तेल था वो एक्सट्रैक्ट करके ले गए। तो इसके पीछे का जो मेरे को सबसे बड़ा मेन रीज़न यही लगता है कि जो अमेरिका की एनर्जी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए वेनेजुएला को एनेक्स किया है और वहाँ से वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेगा। यू नो, इट्स अ सेइंग है, मतलब आज मैं कहीं एक पढ़ रहा था कि इफ़ यू आर अ कंट्री एंड यू हैव ऑयल एंड यू डोंट हैव द एटॉमिक बॉम्ब देन दैट ऑयल बिलोंग्स टू अमेरिका। तो वो बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास तेल है और आपके पास एटम बम नहीं है तो वो जो तेल है वो अमेरिका का है। तो वो उसने एनेक्स कर लिया। अब इसमें जो मेन अभी जो क्या है कि कई सारे कंट्रीज़ हैं जो इसको कंडेम कर रहे हैं इस अटैक को, जैसे कि श्रीलंका है, उसने कंडेम किया है इस अटैक को और बोला है कि सेफ्टी ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और वाइफ सीलिया फ्लोर्स दैट इज प्राइम और अमेरिका को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंडली बोला है, इंडिया ने इस अटैक को कंडेम नहीं किया है और बोला है कि जो ये अटैक है ये नहीं होना चाहिए था और पीसफुल टॉक्स के थ्रू ही इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए था। चाइना ने इस अटैक को कंडेम किया है और बोला है कि इट इज़ अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री, बट वो ऐसा मेरे को नहीं समझ आता ऐसा क्यों बोल रहा है। वो एक साइड ताइवान को एनेक्स करना चाहता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ले जाना चाहता है, तो उसके पास कुछ राइट्स तो है नहीं इस तरह की बोलने की। बट एनीवेज उसने बोला है, वेनेजुएला उसका फ्रेंड है तो बोला है। तो ये सारी जो है डेवलपमेंट्स अभी तक की रही हैं और इसमें अमेरिका ने अभी तक जो बयान आए हैं उसका यही कहना है कि जो यहाँ से नारकोटिक्स टेररिज्म फैला रहा था वेनेजुएला और जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे वेनेजुएला से, इसकी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया है। और जो निकोलस माडुरो है उनको अमेरिका ने पहले भी वार्निंग दी थी और अमेरिका को बोला और निकोलस माडुरो को बोला था कि आप एग्जाइल में जा सकते हैं टर्की, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। जो निकोलस माडुरो है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और वो पहले एक बस ड्राइवर हुआ करते थे और वो ह्यूगो चावेज की सरकार में पहले फॉरेन मिनिस्टर बने और ह्यूगो चावेज की डेथ के बाद जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। अब जो अमेरिका के साथ रिलेशन थे वो तभी ख़राब हो गए थे जब ह्यूगो चावेज प्रेसिडेंट थे और वो 1990 के आसपास ये सारे उनके रिलेशन जो थे वेनेजुएला के साथ ख़राब हो गए थे। और जो अमेरिका था उसने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो इट मेक सेंस है ना। तो उन्होंने एनेक्स किया वेनेजुएला को और उधर के प्रेसिडेंट को और वाइफ को उठा के ले आया। अब आप ही बताइए कि क्या ये जो अमेरिका की जो दादागिरी है क्या ये जायज़ है? क्योंकि अमेरिका ने पहले भी इस तरह के वाक़यात किए हैं और ऑयल को लेने के लिए उसने पूरी गल्फ वॉर चलाई इराक के अंदर और सद्दाम हुसैन को डीथ्रोन कर दिया। सो आगे हम और भी जो भी इस केस में डेवलपमेंट्स रहेंगी वो आपके सामने लाएंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड जय हिंद, जय भारत।